हर तरफ एक ही आवाज़ उठी हुई है गंदम के हवाले से। किसानों ने भी गंदम से हाथ उठा दिया है। अहम तरीन DGTV की रिपोर्ट आप तक शेयर करूंगा। उससे पहले जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जो है लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में मुझे आपने अपनी राय लाजमी देनी है। और जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, इस दफ़ा मुझे लाजमी कमेंट में उन्होंने बताना है कि वो गंदम जो है किस हिसाब से और कितनी गंदम काश्त कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि गंदम काश्त करनी है तो सिर्फ 50% पर करें, बाकी इससे ज़्यादा गंदम काश्त ना करें। अपने घर के लिए करें, अपने रिश्तेदारों के लिए गंदम काश्त करें और किसी के लिए गंदम काश्त ना करें। पहले DGTV की रिपोर्ट सुनिए, बाकी मामलात बाद में देखेंगे। पाकिस्तान में गंदम सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि जिंदगी की जमानत है, मगर अफसोस कि यह फसल अब किसान के लिए मुनाफे की बजाय नुकसान का बायस बन रही है। रवां साल के आगाज में भी किसानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था जब हुकूमत ने उस वक्त गंदम की फी मन कीमत 3900 रुपए मुकर्रर की थी। पानी, डीजल, खाद, बीज और मजदूरी सभी कुछ महंगा हो चुका है, मगर हुकूमत अब भी समझती है कि किसान कम कीमत पर गंदम उगाकर ग़िज़ाई सलामती बरकरार रख सकता है। कौमी गंदम पॉलिसी कीमत 3500 मुकर्रर, रेट 4500 रुपए न दिया तो गंदम काश्त नहीं करेंगे किसान इत्तेहाद। क्या हुकूमती इक़दामात मुल्क को एक बार फिर गंदम बहरान की तरफ लेकर जा रहे हैं? देखिए, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान बेचारा क्या कर लेगा, उसका क्या सियासी असर रसूख है, क्या पता नहीं किसान इंसान भी है या नहीं है, या सिर्फ 50% पाकिस्तान की आबादी भूखी है और इस भूखी आबादी का 70% हिस्सा कम अज कम किसानों पर मुश्तमिल, क्योंकि किसान के पास तो एक दम पैदावार आती है जो उसने 15 दिन में 20 दिन में बेचनी होती है, वो खुद होल्ड नहीं कर सकता। तो आखिर किसी ने होल्ड करनी है ना। जो चीज़ एक साल इस्तेमाल होनी है वो चंद दिनों में उसने पैदा करनी है। ये है उसकी कमजोरी, तो उसकी होल्डिंग पावर नहीं है। जिसको उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है उसको तबाह किया जाता है, हर फसल में उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है कि पंजाब पाबंदी लगा के बैठा है, ये पाबंदी खत्म की जाए। सिंध आज वजीर आजम को शिकायत कर रहा है कि पंजाब ने बीज पे पाबंदी लगा दी, अब बिजाई कैसे करेंगे, गंदम की फसल की बिजाई नहीं हो पाएगी। इसके आपके यहाँ कहत साली का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए किसानों को अपने साथ मिला के चलना पड़ेगा ताकि हम अगले साल क्या होगा उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं देख रहा कि भूखे मर जाएंगे लोग किसानों ने अगर गंदम जब पैदा करना बंद कर दी या कम कर दी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब होश के नाखून लेने चाहिए, दोबारा इस पे सोचे कौन सी चीज है जो मुश्किल है। सिंध कहता है 4200 रुपए मन होनी चाहिए कीमत, क्या वजह है कि सिंध ये कह रहा है और ये कह रहे हैं कि 3500 रुपए होनी चाहिए। किसानों को बचाएं और उनसे पैदावार की तरफ फोकस कराएं। गंदम की फसल रीढ़ की हड्डी, मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पिछले साल कीमत अगर 3900 रख रहे थे तो इस साल 3500 किस नुस्खे और किस मैथ्स की कैलकुलेशन में रख रहे हैं? बार बार किसान की हड्डी पर ही ज़र्ब लगाने को तैयार है क्या हुकूमत? हकीकत यह है कि किसानों को अगर वो आप बतदरीज उनको कम कीमतें देंगे और अगर उनको उसमें मुनाफा नहीं दिखाई देगा तो फिर ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और साथ में अगर स्मगलिंग और जा रही है गंदम का यार उसकी भी रोक टोक की जाए, क्योंकि ये माजी में भी होता रहा है कि वस्ती एशिया और अफगानिस्तान में भी बहुत गंदम स्मगल होती रही है। ये जो कुछ भी करना है फौरी तौर पे करना होगा, क्योंकि नवंबर में गंदम की काश्त का सीजन शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा, हम नहीं सिर्फ किसान नहीं, सिर्फ हर बंदा ही हुकूमत से परेशान है, इनकी बेवकूफ़ियों से परेशान है, इनकी लालच से परेशान है, अपना मुस्तकबिल ये सोच रहे हैं मगर किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। मगर आपने जो है डट के रहना है। अगर आपको अच्छा रेट नहीं मिलता तो आपने ज़रा भी गंदम काश्त नहीं करनी, मेरा यही कहना है। बाकी ये थी जी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाकी जनाज के आपको अगली वीडियो में दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।